न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। नाजरीन, आज 7 जनवरी 2026 बुध का दिन है और आलमी तारीख में आज वो लम्हा आ गया है जिसका खदशा पिछले कई महीनों से जाहिर किया जा रहा था। अमेरिका और रूस पहली मर्तबा बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ये कोई सिफारती बयान नहीं है, ये कोई वार्निंग नहीं, ये कोई बिलवास्ता पैगाम भी नहीं। ये एक अमली, अस्करी, समंदरी तसादुम है जो अब दुनिया की आंखों के सामने है। आज हम बात करेंगे इस वाक़ये की जिसे बैनुल अक़वामी मीडिया रूस के लिए सबसे बड़ी अस्करी और सिफारती हजीमत करार दे रहा है। नाजरीन, पिछले चंद सालों में हमने देखा कि जब रूस यूक्रेन की तरफ बढ़ा तो पूरा यूरोप दीवार बन गया। जब चीन के हवाले से ताइवान का सवाल उठा तो मगरिब ने वाज़ेह पैगाम दिया कि रास्ता रोका जाएगा। लेकिन जब अमेरिका ने वेनेजुएला में यकतरफा कार्रवाई की तो ना रूस ने और ना ही चाइना ने उस शिद्दत से रद्द-ए-अमल दिया जिसकी तवक्को की जा रही थी। चाइना और रूस दोनों वेनेजुएला के इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन अमेरिका के इस इक़दाम पर उन्होंने बराह रास्त रास्ता नहीं रोका। और यही वो लम्हा था जहां से अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब हम आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने एक रूसी ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये एक रूसी तेल बरदार जहाज था जो वेनेजुएला की नाकाबंदी से निकलने की कोशिश कर रहा था। बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक अमरीकी बहरिया काफी अरसे से इस जहाज की निगरानी कर रही थी। अहम बात यह है कि ये रूसी ऑयल टैंकर अकेला नहीं था, उसकी हिफाजत के लिए एक रूसी आबदोज और एक जंगी बहरी जहाज उसके साथ मौजूद थे। उसके बावजूद अमेरिकी फोर्सेस ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। ये वो लम्हा है जिसे आलमी मीडिया रूस के सदर के लिए अब तक की सबसे बड़ी एम्बॉर्समेंट करार दे रहा है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि यॉक्सीन जंग के दौरान भी ना कोई नेटो मुल्क और ना ही अमेरिका बराह रास्त रूस के सामने आया था। लेकिन आज अमेरिका ने खुद बराह रास्त कदम उठाया है। ये पहला मौका है कि अमेरिकी फोर्सेस रूस के किसी अस्करी या तजारती असासे पर खुलेआम काबिज हुई हैं। ये कोई छोटी खबर नहीं, ये एक रेड लाइन का अबूर है। अब इस पूरी सूरत हाल का वेनेजुएला से ताल्लुक समझना भी जरूरी है। वेनेजुएला और क्यूबा ने अमेरिकी कार्रवाई के नतीजे में होने वाले जानी नुकसानात की तफसीलात जारी की हैं। उनके मुताबिक क्यूबा के 32 एहलकार हलाक, वेनेजुएला के 23 फौजी मारे गए, कुल तादाद 55 हलाकतें। इसी ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त उन पर मुकदमा चल रहा है। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर ने एक गैर मामूली ऐलान किया। सदर ने ऐलान किया कि वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल आलिया मयार का तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तेल खरीदा नहीं जाएगा बल्कि मुंतकिल किया जाएगा और फिर अमेरिकी मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि इस आमदन का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि वेनेजुएला के अवाम की बेहतरी के लिए भी किया जाएगा। ये बयान बैनुल अक़वामी क़वानीन के हवाले से बहुत बड़े सवालात खड़े करता है। नाज़रीन, अब सूरत हाल यहाँ मजीद संगीन हो जाती है। इत्तलात के मुताबिक रूसी बहरिया की मजीद यूनिट्स इस ऑयल टैंकर की तरफ बढ़ रही हैं। यानी अब दोनों ममालिक की बहरी अफवाज बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। अमेरिकी फोर्सेस जहाज पर सवार होने की कोशिश कर रही हैं और रूस अपने जहाज के दिफा के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वो लम्हा है जहाँ किसी एक गलत फैसले या एक गलत फायर से सूरत हाल मुकम्मल जंग में बदल सकती है। ये तसादुम सिर्फ अमेरिका और रूस तक महदूद नहीं रहेगा, इसके असरात पूरे मिडिल ईस्ट, लातीनी अमेरिका और यूरोप तक जा सकते हैं। चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है। वेनेजुएला में चीनी मफादात भी मौजूद हैं और अगला कदम चीन की तरफ से क्या हो सकता है, ये सवाल अब सबके जहन में है। अब असल सवाल ये है, क्या अमेरिका अपना दावी बरकरार रखेगा या रूस अपनी बहरी ताकत के साथ मजीद आगे बढ़ेगा? ये पहला मौका है कि दोनों सुपर पावर्स समंदर में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ये सूरत हाल यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पार्टी बफर मौजूद नहीं। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी या तो सिफारतकारी से मुमकिन है या फिर तारीख के सबसे खतरनाक तसादुम से। ये कोई मामूली वाकया नहीं, ये वो लम्हा है जिसे आने वाली नस्लें रेफरेंस के तौर पर पढ़ेंगी। हम दुआ ही कर सकते हैं कि होश, हिकमत और जिम्मेदारी गुस्से और ताकत पर गालिब आ जाए।
یہ تھی نیوٹرل بائے ہرا اینڈ رجب کی خصوصی اور غیر جانبدار رپورٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی تفصیلی، باخبر اور غیر جانبدار تجزیے ملتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ ضرور کریں اور شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.